अलॉटमेंट सभी अफसर के रिश्तेदार हैं क्या ये? हाँ, ट्विटर पे ये रिलीज करते हैं अपने की क्वेश्चन पेपर के साथ, आप देख रहे होंगे। टाइमिंग 1 बजे से पहले की भी है। एक और आप देखें यहाँ पे, तो जिस तरीके से वायरल किया गया है पेपर, 1 बजे से पहले है, 1 बजे के बाद भी है। तो इसके बाद भी कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ। छात्र लोग काफी डरे हुए हैं, मास्क लगा के अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये देखिए जजमेंट क्या है कि बीच में खेल के नियम के बीच में खेला का नियम नहीं बदल सकता है। तो ये स्केलिंग सिस्टम बीच में कहाँ सही, और स्केलिंग आई अगर आप ला भी रहे 1 मिनट के लिए तो ये तो यूज है ही नहीं ना मुद्दा। अब यहाँ पे पढ़िए, स्केलिंग इज यूज टू एडजस्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट, स्केलिंग इज नॉट यूज टू एडजस्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट मार्क्स। इंडिविजुअल स्टूडेंट मार्क्स में स्केलिंग यूज नहीं होता है। 4 जनवरी को एग्जाम है इसका, और जो उस दिन लाठी चार्ज हुआ है उसमें बुरी तरह से घायल है। कहाँ रहते हैं अभी? अब ये पटना में है। अब मैं धरना पे था, उसके बाद जब उसमें गया तो लाठी चार्ज हुआ। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे जानकारी में शायद नहीं है, लेकिन इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। 6 तारीख को आंदोलन होता है। शाम को आयोग आनंद फानन में प्रेस रिलीज करता है और इसमें ये बोलता है कि हम नॉर्मलाइजेशन की बातें नहीं किए हैं। हम से ही हमें भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। नोटिफिकेशन निकालने के साथ ही नॉर्मलाइजेशन का एक शगुफा छोड़ते हैं, उसके बाद ये लोग जो है प्राइवेट कोचिंग वालों को बुलाते हैं मीटिंग करने के लिए। इतने इंटेलिजेंट अधिकारी होते हैं ना, जो यूपीएससी स्टेट सेलेक्ट होकर पहुंचते हैं सेंट्रल से स्टेट में ना, तो इंडिया की ये स्थिति नहीं होती। हम युगांडा के बराबर चल रहे हैं, पता है आप लोगों को। बिहार चल रहा है नीचे से 1 नंबर पर हर चीज में। अगर ये इतने अच्छे नेता और अधिकारी होते ना, ये सब मिल करके बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान कहा जाता है कि सिविल जो होता है ना, सिविल इंपीरियल सिविल सर्विस का पार्ट है नहीं, प्रांतीय सिविल सर्विस, तो इसका ये जो पार्ट है ना, इसका पहला काम होता है मेरिट का प्रहरी होता है। लेकिन मेरिट पता है कहाँ चला गया? मेरिट चला गया पैसा पे, मेरिट चला गया मेरे ना ट्रेंच में, मेरिट चला गया लीगेसी में, मेरिट चला गया आप विरासत में। समझ रहे हैं, मेरिट कोई वैल्यू नहीं है। क्या ये आपके हाथ में पेपर है और इसमें आप क्या लेकर के आए हैं? क्या कोई सबूत है इकट्ठा करके लाए आप? पहली बात यह है कि मैं छात्र हूँ, ठीक है, ना ही मैं कोई एजेंसी हूँ जो मैं सबूत इकट्ठा करूँ, ठीक है। और जो आयोग के द्वारा जो किया गया है, जो उसकी कार्यप्रणाली है, मैं उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। जब से जो आयोग ये नोटिफिकेशन निकाला है, तब से जो है इसकी जो कार्यप्रणाली है संदिग्ध के दायरे में है। सबसे पहला जब वो नोटिफिकेशन निकाले हैं तो वो लोग जो है फॉर्म भरने का जो तरीका है उसमें कई बार संशोधन किए हैं। वो कहने को तो लगभग 2 महीने 1.5 महीने डेट दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में डेट केवल 10 से 12 दिन तक रहा है। पहला जो 18 सितंबर को लोग फॉर्म निकाले भरना ओपन किए हैं, वहाँ से लेके 5 अक्टूबर तक जो है ये एडिट का ऑप्शन ही नहीं दे पा रहे थे, बच्चे फॉर्म भर ही नहीं पा रहे थे। तो ये लगभग तो ये समय जो लगभग बेकार ही माना जा रहा है, ठीक है। लोग इस बीच जो लोग फॉर्म भरे भी, उनको भी फिर से एडिट करना पड़ा। उसके 5 लास्ट का जो 3 दिन बचा है, ठीक है, इसमें से जो है वेबसाइट ही नहीं काम कर रहा था। तो जब सबसे पहले जब ये लोग फॉर्म निकाले हैं, फॉर्म भरने की प्रक्रिया में ही दोषी है, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा आते हैं, देखते हैं कि यह जो एक तरीका है नॉर्मलाइजेशन, जब फॉर्म निकालते हैं, इसके बाद इसका सबूत है मेरे पास, ठीक है। मैं आयोग का नोटिफिकेशन है, इसमें ये बोला गया है कि वो लोग 3 कलर में जो है क्वेश्चन का पेपर रखेंगे, पीला, हरा, लाल, ऐसा कुछ करके रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये आयोग जो है प्रारंभ से ही हमें भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। नोटिफिकेशन निकालने के साथ ही नॉर्मलाइजेशन का एक शगुफा छोड़ते हैं, उसके बाद ये लोग जो है प्राइवेट कोचिंग वालों को बुलाते हैं मीटिंग करने के लिए। भैया क्यों? एग्जाम हम देंगे या एग्जाम आप देंगे? प्राइवेट कोचिंग वालों को बुलाते हैं मीटिंग, बजाबता इसका सोर्स है, उसको ईमेल करते हैं, ठीक है। उसको चिट्ठी भेजते हैं कि आप लोग आइए बात कीजिए, नॉर्मलाइजेशन सही है कि नहीं है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब सोशल मीडिया के थ्रू हम छात्रों को जानकारी मिली और जो टीचर वहाँ गए थे वो जब हमको बताए, तब हम जो है उसी शिक्षक के माध्यम से ये बात रखे कि भाई एग्ज़ाम हम देंगे, आप लोग को क्यों बुलाया। तब आयोग बोला है कि 14 से 15 नवंबर तक, 14 या 15 नवंबर के बीच जो है हम छात्रों को बुलाएंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे और उनके अभिभावक से भी इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग इंतज़ार करते रहे कि आयोग हमें अब बुलाएगा, अब बुलाएगा, अब बुलाएगा, हम लोग गए नहीं। उसके बाद आयोग के चेयरमैन सर ये बोले हैं कि 30 नवंबर को हम लोग पोर्टल ओपन करेंगे, उसके ऊपर पोल करवाएंगे कि कौन सा नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो ऐसा हम लोग अभी तक इंतज़ार कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब 3 तारीख को एक नोटिस वायरल होता है, इसमें वो फिर से नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके विरोध में हम लोग आंदोलन करते हैं, ठीक है, आंदोलन करने के लिए प्रेरित होते हैं। 3 तारीख को आयोग के द्वारा प्रेस रिलीज होता है, उसमें बताया जाता है कि क्वेश्चन पेपर 3 कलर कोड में आएगा। और क्वेश्चन पेपर 3 कलर कोड में आने का मतलब है कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर से
अलग अलग सेंटर पे एग्ज़ाम होगा, बहुत ज़्यादा चांस था, जबकि क्लियर नहीं किया गया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। बच्चे संशय में शुरू से थे और उस संशय को क्लियर नहीं किया गया। 3 तारीख को कुछ बच्चे ग्रुप बना के आयोग से मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये बोला जाता है कि चेयरमैन सर 5 तारीख तक छुट्टी में है। इसके बाद में कुछ छात्रों के द्वारा, और छात्र नेता दिलीप कुमार थे, तो वहाँ पे अनाउंस किया गया कि हम लोग 6 तारीख को प्रोटेस्ट रखेंगे। 6 दिसंबर की बात कर रहे हैं, और 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट हो चुका था। पूरे बिहार के बच्चे रेडी हो रहे थे। आयोग को भी पता था ये बात। आयोग 6 तारीख के सुबह तक भी कुछ भी प्रेस रिलीज नहीं करता है कि हम नॉर्मलाइजेशन का स्टेप लेंगे कि नहीं लेंगे। 6 तारीख को आंदोलन होता है, शाम को आयोग आनन फानन में प्रेस रिलीज करता है और इसमें ये बोलता है कि हम नॉर्मलाइजेशन की बातें नहीं किए हैं, जो कि सरासर झूठ बात है। आयोग के चेयरमैन टीवी इंटरव्यू में भी बोले हैं कि अगर छात्रों की संख्या एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर का एक से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना संख्या का ज़्यादा मान रहे हूँ, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उन्होंने क्लियर नहीं किया। तो आयोग शुरू से हम लोग को भ्रमित कर रहा है, और उसी भ्रम का आज परिणाम ये है कि हम लोग एग्ज़ाम 13 तारीख को था, उसके पहले भी आंदोलन किए, अब एग्ज़ाम देने के बाद भी आंदोलन कर रहे हैं। बीपीएससी एस्पिरेंट हैं हम लोग सब। आप भी मतलब पहले फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देने से पहले आप लोगों को कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है, उसके बाद भी क्या ऐसे ही आप लोगों की सवाल ये है, उम्र बीत जाएगी लड़ते ही लड़ते। अध्यक्ष महोदय से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं स्टूडेंट, आप भी नाराज़ हैं? क्यों नहीं, ज़रूर नाराज़ हूँ। और 13 दिसंबर के जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग उनका हुआ है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग कई सारे साक्ष्य, आप कुछ शाम को कल देखे होंगे गर्दनी बाग में भी कई सारे साक्ष्य दिखाए गए, और चीफ सेक्रेटरी को भी दिखाया गया है। बात भी चल रही है, अभी तक 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कोई भी उधर से रिप्लाई नहीं आया है चीफ सेक्रेटरी से कि क्या किया जाए। अभी तक जांच चल रही है। तो हम लोग काफ़ी एविडेंस ला चुके हैं। देखे हैं इसमें 28 सेंटर के बारे में हम लोग कोई जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं 28 सेंटर का, वो हम लोगों के वर्बली बताएं कि ऐसा ऐसा चीज़ें जो है हुई है। तो जो भी दिक्कत हुई है 28 सेंटर पे, उसका पूरी तरह से जो है इसमें ब्यौरा है। आप देखे होंगे गर्दनी बाग में भी, और यहाँ भी हम लोग इकट्ठा करके सोर्स को लाए हैं। ठीक है, तो आप दो तीन चीज़ें इसमें पेपर सबसे पहली बात यह है कि जब 13 को हम लोग तो पहले तैयार थे नहीं मेंटली, मानसिक रूप से एग्जाम देने के लिए। हमारे दोस्तों भाई सबको जो है लाठी से पीटा गया 6 दिसंबर को। उसके बाद आयोग के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन की कभी बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके पूर्व में जो किए गए कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग एग्ज़ाम दे के निकले हैं, एग्ज़ाम दे के निकलने के बाद मोबाइल जो ही ऑन कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आ रहा है यूट्यूब पे। एक जी न्यूज़ चैनल है, उसने ये बोला है कि हमें एक प्रश्न पत्र मिला है, और मैं ये देखना चाहूँगा कि ये प्रश्न पत्र वही है जो एग्ज़ाम वाला है या दूसरा है। उसके बाद जो है 12:38 से लेके 12:53 तक जो है पेपर जो है ट्विटर पे वायरल हो रहा है। तो हम आयोग से ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि सही भैया, आप लीक मानते किसको हैं? लीक है क्या? एक सोनू राज नाम के स्टूडेंट हैं, आप देखे होंगे कि ट्विटर पे ये रिलीज करते हैं अपने की क्वेश्चन पेपर के साथ, आप देख रहे होंगे। टाइमिंग 1 बजे से पहले की भी है, एक और आप देखें यहाँ पे, तो जिस तरीके से वायरल किया गया है पेपर 1 बजे से पहले है, 1 बजे के बाद भी है। तो इसके बाद भी कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक का मतलब क्या होता है? आप किसी भी माध्यम से किसी भी वे में पेपर बाहर आया, इसको सुप्रीम कोर्ट जो है, अपेक्स कोर्ट जो है मानती है कि अगर किसी भी माध्यम से बाहर पेपर आती है तो आपको इसे पेपर लीक मानना पड़ेगा। तो क्या साक्ष्य चाहिए? आप इसको जांच करवाइए डिजिटल माध्यम से। सोशल मीडिया का ज़माना है। आप बताइए कि अगर 12 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और 12:53 पे क्वेश्चन पेपर ट्विटर पे वायरल हो गया, तो बताइए कि अगर पटना में वायरल हो रहा है तो पटना से पूर्णिया और भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल जाने में कितना देर लगेगा? इसको सासाराम या कहीं भी जाना हो तो कितना सेकंड लगेगा? आप लोग खुद समझ सकते हैं कि बस विदिन 5 सेकंड। और जब 5 सेकंड में क्वेश्चन पूरे इंडिया में पहुंच सकता है, तो इसको आयोग क्यों नहीं मान रहा है कि पूरे बिहार के सारे सेंटर पे क्वेश्चन वायरल हुआ? तो जरूर होगा ना, जिसका सेटिंग होगा वो किसी न किसी माध्यम से अपने स्टूडेंट तक उस क्वेश्चन का आंसर निकाल के
जबकि क्वेश्चन का लेवल आप देख चुके हैं कि 15 मिनट में पूरे पेपर को हम सोल्व कर सकते हैं गूगल के हेल्प से। तो अपने जो फेवरेट स्टूडेंट होंगे उन तक उस क्वेश्चन का आंसर पहुंचाने में कितना देर लगेगा उनको, इस बात को समझिए। ये क्या है दोस्त? ये आयोग का नोटिस है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार ये है कि लीक उसको माना जाता है परीक्षा के दौरान जब प्रश्न पत्र जो है किसी भी माध्यम से बाहर आ जाए, परीक्षा हॉल के बाहर आ जाए। ये आयोग का नोटिस है। इसमें ये माना गया है कि प्रश्न पत्र जो है 1 बजे से लेकर 1:15 के बीच जो है सोशल मीडिया पे वो वायरल हुआ है। और इसी नोटिस में ये भी दिया गया है कि आयोग जो है पटना डीएम के आदेश पे, ठीक है, और आयोग के अपने जो उसका जो टीम है उसके रिसर्च के आधार पर जो है केवल एक सेंटर, ठीक है, वो सिर्फ एक सेंटर नहीं है, वो कम से कम 3 जिला के बराबर है, ठीक है, 3 जिला के सेंटर के बराबर जब 22 सेंटर हो गया, 22 सेंटर हो गया। बापू धाम परीक्षा का केवल एक सेंटर का जो है क्वेश्चन क्यों लीक किया, री एग्जाम क्यों करवाया जा रहा? हमारी मांग है कि केवल एक सेंटर का नहीं, अगर री एग्जाम हो रहा है तो पूरे सेंटर का होना चाहिए, पूरे राज्य का होना चाहिए। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तकनीकी का युग है। पटना से पेपर आउट हो रहा है, पूर्णिया में किसी को भेज दे रहे हैं, कितना समय लगेगा? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, इससे ज़्यादा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जो पेपर लीक हो रहा है इसको कानूनी रूप से वैधता प्रदान दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या नाम है दोस्त? हम लोग बीपीएससी अभ्यर्थी हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि जिस दिन वहाँ पे बापू सभागार में पेपर लीक की समस्या आई थी तो जिलाधिकारी महोदय वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने इंस्टेंटली वहाँ पर देखा कि 15 मिनट देरी से प्रश्न पत्र मिला है। जिलाधिकारी महोदय खुद मीडिया के माध्यम से बताएं इस बात को। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि 282 बुकलेट होना चाहिए एक पैकेट में, वहाँ पर 192 ही अवेलेबल था। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि देरी हुई है एक रूम से दूसरे रूम में जाने में, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल नहीं था क्वेश्चन। तो इसका मतलब जब आपके पास सारी विधि व्यवस्था थी, सारा चीज़ वहाँ पर आपका था व्यवस्थित रूप से, तो आप 282 के जगह 192 क्यों भेजे वहाँ पे? वो खुद एक्सेप्ट किए क्योंकि वो सरकार के ही आदमी है। और उन्होंने कहा कि 15 मिनट हमें देरी हुआ, मतलब क्वेश्चन पेपर बांटने में। तो वहाँ पर जब बोला गया तो बोले कि नहीं, बंडल वितरित करने में दिक्कत हुआ, क्वेश्चन की कमी हो गई थी। उसके बाद यहाँ चेयरमैन साहब बोले थे कि जो हमारा पैकेट है ना, बहुत ही मतलब है कि उसको ब्रेक आप नहीं कर सकते ईजिली। तो आयोग के सामने ही एक छात्र ने ईजिली ऐसे खोल दिया, क्योंकि वो ब्लेड वगैरह से ही वो कटता है, वो वायरल हो रहा है। उस चीज़ को वो पहले एकदम दावा कर रहे थे, बोले आप खोल के दिखाइए, खोल के दिखाइए, ऐसे लिया, आराम से खुल गया। अब वो चुप हो गए। एक तो ये बात, एक जिलाधिकारी महोदय एक्सेप्ट किए 15 मिनट। सरकारी जो कुछ भी मामला होता है तो उसमें वो लोग अगर 100 लोगों के साथ कुछ मामला होता है तो 10 लोगों का ही नाम लेते हैं, ये आप जान सकते हैं। तो ये जिलाधिकारी महोदय खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किए। उसके बाद 5000 छात्रों का सेंटर एक दिन पहले इन्होंने चेंज किया। आपको सेंटर दिया था, गया सेंटर दिया गया था। उसके बाद रात में ये निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप लोगों का सेंटर हो गया है नवादा। एक तो ये प्रॉब्लम है, छात्र जा रहे हैं कहीं से मेंटली अपना प्रिपेयर हो गया, वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। और आपको ये खगड़िया में सर्किट हाउस में कुछ छात्रों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। आप ये जो है दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे ही दिया गया था कि उन लोगों को वहाँ पर रुकवाया गया, सारी व्यवस्था थी, ठीक है। एक छात्र ये है क्या वो कटिंग? दैनिक भास्कर, ये कटिंग है। सर्किट हाउस में 11 छात्रों को बीआईपी ट्रीटमेंट, सभी अफसर के रिश्तेदार हैं क्या ये? हाँ। और दूसरी चीज़, एक छात्रा ने बताया कि हमारा जो एक सेंटर था उनका वीडियो, क्योंकि छात्र लोग काफ़ी डरे हुए हैं, मास्क लगा के अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। ये लोग केस का डर दिखाते हैं, कभी लाठी चलाते हैं। आयोग के सामने ये लोग पीसफुल तरीके से गए थे अपनी बात रखने के लिए कि सर इस तरह का प्रॉब्लम है। शुरू में इन्होंने गया वाले सेंटर का है जो वीडियो के माध्यम से आंसर बताया जा रहा था, जो अभी भैया आपको बताएं। तो आप देखिए, ये स्टूडेंट अपना आधार कार्ड के साथ पूरा डिटेल दिए हैं। क्या है इस डिटेल में? इसमें बताया गया है कि मतलब एक स्टूडेंट जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं, मतलब आवाज़ आ रहा है उनको, बाहर से कुछ आंसर का आवाज़ आ रहा था और तो उनको डिस्टर्बेंस हो रहा था। इसमें 4, जैसे एक मलिक काफूर आंसर, आप लोग भी बताइए मलिक काफूर ऑप्शन में होगा, है ना। एक दूसरी चीज़ है 916 916। आपको क्या लगता है राघव जी? आप तो मतलब हमेशा ही बोलते हैं इस मुद्दे पे, क्या कहना चाहेंगे? आप खुद बिहार के हैं, बीपीएससी के अटेम्प्ट भी दिए हैं, कहीं से आप बाहर भी हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है कि जो संस्था पूर्णतः करप्ट है वो संस्था करप्ट लोगों को ही सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट्स को कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आप मुझे ये बताइए,
65वीं में औरंगाबाद सेंटर आउट हुआ था, एक सेंटर आउट हुआ, क्या हुआ? वही फिर प्री एग्जाम लिए, अच्छे लड़के निकल लिए, कट ऑफ कितना गया ये सबको पता है। 66वीं कट ऑफ 113 जा रहा है, आप समझ रहे हैं। 67वीं 110 क्रॉस जा रहा है, मतलब 100 क्रॉस उस पेपर में पेपर जा जिसमें मतलब ही नहीं बनता है। पिछले साल 93 कट ऑफ गया है। अब आप मुझे ये बताइए, या तो आपका लेवल नहीं है एग्जाम कराने का, या फिर आप मतलब जानबूझ के पेपर एक तरह से टफ बना दो, अपने आदमी को पेपर बांट दो। अगर आपको यही करना है तो आप एक काम चाहिए, आपको बताते हैं यही खेला यूपीएससी में हुआ। यूपीएससी पूर्णतः भ्रष्ट थी, हम लोग आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि हम 95 हम लोग आरोप लगाए 95 तुम सीट मैनेज करते हो, तो डीपी अग्रवाल अंतिम में कहता कि नहीं हम सिर्फ और सिर्फ 50% यूपीएससी मैनेज करते हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि 50 तुम क्यों करते हो। ठीक जी, आप देखिए यूपीपीसीएस चेयरमैन कौन थे, मिश्रा जी, इससे पहले जो चेयरमैन थे, एक ही सेंटर 67 लड़का कम्पीट कर जाते हैं, एक सेंटर से सेंटर 67 लड़का कम्पीट करते हैं, या क्या शो करता है। बिहार में देखिए लगातार नॉन स्टॉप अभी 1465। आप एक बताइए मुझे कि इस बार आप 2000 सीट क्यों निकाले हैं, कोई एक लॉजिक। परीक्षा इसलिए कैंसिल होनी चाहिए, आपको ये तर्क चाहिए ना, कैंसिल क्यों होनी चाहिए। आपने 2200 सीट क्यों निकाले, सवाल मेरा ये है। इसलिए कि आप सीट बेच करके इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर इसलिए कि हम स्टूडेंट हमें चाहिए ही नहीं, और आप छीटे पर आते हैं। आप हर क्या करते हैं, आप एक तरह से कुछ जगहों से कुछ एक गरीब लड़का को दिखाते हैं, ये लड़का कम्पीट कर गया, उसको भुना लेते हैं, 95% बेच लेते हैं आप। ठीक है, आप चेयरमैन हैं, आपके ऊपर आरोप लगा हुआ कि आपने SC ST का सब करप्शन का आरोप लगा, आप चेयरमैन कैसे बन गए, किसने बनाया आपको चेयरमैन, रिटायरमेंट के बाद किसने बनाया ये बताइए। ये कंडीशन इस तरह, आप एक बताइए 90,000 लड़का फॉर्म नहीं भरे हैं इसका बीपीएससी, मतलब 90,000 प्लस क्यों नहीं भरे हैं फॉर्म। आप एक बात बताइए कि आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है, यही IIT NIT नीट सब एग्जाम करवाता है, 3 दिन में 3 मतलब 12-15 लाख एग्जाम मतलब लेकर के उसको तुरंत 3 में रिजल्ट दे देता है। आप क्यों लगाते हैं मतलब 1 साल, ये बताइए। इसलिए कैंसिल होना चाहिए एग्ज़ाम इसलिए भी कैंसिल होने चाहिए कि जब स्टूडेंट कह रहा है कि हम बीपीएससी के सामने बैठना चाहते हैं, तो आप ये बाहर आके जवाब क्यों नहीं, स्टूडेंट से मिलते क्यों नहीं है कि हम ये तर्क, तुम्हारा तर्क है मेरा तर्क ये है, आप सामने आके बोलिए ना कि नहीं आउट, आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये बात। इसलिए आउट होना चाहिए। उसके बाद जाकर के आप मुझे ये चीज़ बताइए, कि एक सिंपल आप सेक्रेटरी हैं और आप बोल रहे हैं कि इस एग्जाम से जो अगर एग्जाम हम कराते भी हैं तो कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 110 क्रॉस कट ऑफ करेगा। तो आप तो सेक्रेटरी है बीपीएससी के, तो आप कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 110 क्रॉस का जाएगा कट ऑफ। आप कौन होते हैं, इसका मतलब है कि आपको पता है किसका रिजल्ट हो रहा है, यही होने इसका मतलब। इसलिए कैंसिल होनी चाहिए एग्जाम। तो कहता हूँ उसको ट्रांसपेरेंट करें पूरे हिंदुस्तान का PCS, चाहे जम्मू तवी से कन्याकुमारी हो और द्वारका से अरुणाचल तक, ये सब यूपीएससी के अंडर करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट के में ये क्षमता नहीं है PCS के एग्जाम कंडक्ट करा लिया। एग्जाम जैसे अभी यूपी का PRO हुआ एग्जाम, आपको पता है सब ऑफिसर्स के मतलब सब रिलेटिव और वो PRO बन गए, क्या मतलब बनता है। आप वैकेंसी बंद कर दीजिए ना, हम लोग कुछ और कर लेंगे भाई, क्यों जिंदगी खराब कर रहे हैं हम लोगों का, क्यों। अब देखिए जैसे कि एक छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, साला सेक्रेटरी जो मतलब कहा था कि रखेल थी, उसका सिलेक्शन हुआ है भाई साहब, ये ऑन द रिकॉर्ड आया है, ऑन रिकॉर्ड है। जो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, एक ही परिवार से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, एक परिवार से 5। क्यों किया आप सिलेक्शन, ये देखिए वीडियो है, आप भैया अभी जो बता रहे थे, देखिए ये वीडियो है, और ये क्लासरूम का वीडियो, कौन सी जगह का ये नहीं पता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, आप पूछिए कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो कौन से क्लासरूम, किसी भी एग्जाम सेंटर का वीडियो है वो एग्जाम सेंटर का वीडियो है। एक चीज़ और आपको मैं बता रहा हूँ, एक छात्रा ने बताया कि जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे ना, तो एक स्टूडेंट पेंसिल से उसको OMR को भर रहे थे, बार बार उनको कहने के बाद भी इन्विजिलेटर भी उनको मतलब मना नहीं किया कि आप पेंसिल से OMR क्यों भर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पेंसिल से पहले सिर पे ये कर दें, बाद में बॉल पेन से उसको किया जाए, ऐसा निर्देश हो, ये भी छात्रों को शक है। तो आप खगड़िया, ये मुजफ्फरपुर में भी एक छात्र ने उसी दिन बोला कि मुझे आधा घंटा बाद प्रश्न पत्र मिला। तो सारे जगह पर जो है ना मतलब 28 सेंटर है, वो जो कहाँ लिस्ट कहाँ गया, ये आप देखिए, एक सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो सेंटर दिखा रहा है कुछ एक सेंटर है, ये क्या है, बहुत सारे सेंटर पे कमियां पाई गई है, इसमें से एक मैं कुछ का नाम लेना चाहूंगा आपको सेंटर, ठीक है, क्या कमियां पाई गई भाई। कई सेंटर ऐसे हैं जो जहाँ 11:55 में CCTV कैमरा अलॉट किया जाता है, कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ माइक में अनाउंस करके ये बोला गया है कि वहाँ पे CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा है। ये बताइए सर, गंगा सिंह कॉलेज सारण जिला में है, जहाँ CCTV कैमरा वाज गेटिंग इंस्टॉल एट 11:55।
क्वेश्चन पेपर वाज गिवन इन 12:08, नो एक्स्ट्रा टाइम वाज गिवन। मतलब 12:08 पर क्वेश्चन पेपर दिया गया है और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला है, और 11:55 पर कैमरा इंस्टॉल हो रहा है। आगे दिखाइए। दूसरा बताइए। +2 हाई स्कूल रसालपुर गया, ठीक है। नो होलोग्राम वाज गिवन, नो प्रॉपर बायोमेट्रिक वाज डन, एडमिट कार्ड साइंड फ्रॉम पेन। इसके बाद में नेक्स्ट है BDM पब्लिक स्कूल पटना, क्वेश्चन पेपर वाज गिवन 10 मिनट लेट, नो एक्स्ट्रा टाइम वाज गिवन। समझिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतास, सम स्टूडेंट सिटिंग एंड गिविंग एग्जाम इन ऑफिस, स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशली ठीक है। ऑफिस में। PBS कॉलेज बांका, क्वेश्चन पेपर वाज गिवन 20 मिनट लेट, नो एक्स्ट्रा टाइम वाज गिवन। देखिए, झुंझुवाला आदर्श बालिका हाई स्कूल भागलपुर, स्टूडेंट गिविंग एग्जाम इन ग्रुप, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द इन्विजिलेटर। अब सर कितना, हाँ, मतलब कि बच्चे अपने मन से ग्रुप में एग्जाम दे रहे थे, इन्विजिलेटर कुछ नहीं कर रहे थे, उस साइड में बैठे हुए थे। रमेश्वर सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, 3 टाइम्स लाइट कट गया था, विच जैमर वाज जैमर भी नॉट वर्किंग, तो लाइट भी काम हाँ। नहीं कर रहा। अब समझिए, संत जोसेफ नवादा, लगभग सभी में यही समस्या है। आपका क्या है, आपका क्या नाम है? मेरा दीपक नाम है। दीपक जी, क्या समस्या है? थोड़ा सा पेपर को ऐसे कीजिए। हाँ, अब बताइए। एक एडमिट कार्ड है मेरे एक दोस्त का, 4 जनवरी को एग्जाम है इसका, और जो उस दिन लाठी चार्ज हुआ है उसमें बुरी तरह से घायल है। कहाँ रहते हैं अभी ये? अब ये पटना में है। अब मैं धरना पे था, उसके बाद जब उसमें गया तो लाठी चार्ज हुआ। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे जानकारी में शायद नहीं है, लेकिन इस समस्याओं से जूझ रहे हैं कि उन पे बेरहमी से लाठी चार्ज हुआ है और वो एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है। ऑलरेडी उसी सेंटर पे एग्जाम है, तो क्या उस स्थिति में एग्जाम लेना कहीं से भी जायज़ है? डेमोक्रेसी अगर है अपने देश में या अपने स्टेट में, तो हर व्यक्ति का राइट है एग्जाम देने का। अब मान लीजिए सपोज दैट किसी व्यक्ति का आखिरी अटेम्प्ट है, किसी व्यक्ति का एज खत्म हो रहा है, अगर ऐसे लोगों का अंतिम एग्जाम है और एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है, तो आप इस एग्जाम को कैसे पॉसिबल करा सकते हैं? आपको फिर से चीज़ों को डिले करके और फिर से री एग्जाम ही कराना चाहिए। और एक मुद्दा और है, जो आप स्केलिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें सचिव महोदय ने क्लियर किया है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें स्केलिंग के लिए आपको बताया गया है। स्केलिंग क्या है? स्केलिंग स्पेशली एकेडमिक चीज़ों में लागू किया जाता है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्केलिंग नहीं है। मुद्दा अब यहाँ पे पढ़िए, स्केलिंग इज यूज टू एडजस्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट, स्केलिंग इज नॉट यूज टू एडजस्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट मार्क्स। इंडिविजुअल स्टूडेंट मार्क्स में स्केलिंग यूज नहीं होता है, ओवरऑल एकेडमिक मार्क्स का यूज कर सकते हैं। तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, BPSC जैसे आयोग के एग्जाम में आप इस तरह की यूज कैसे कर सकते हैं? अब इस तरह, अब पहले तो आयोग बोला कि नहीं हम स्केलिंग भी नहीं करेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन भी नहीं करेंगे, अब कह रहे हैं कि हम स्केलिंग करेंगे। तो कहते हैं कि खुद ही आयोग ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि खेल के बीच में खेल का नियम चेंज नहीं हो सकता है। फिर ये स्केलिंग वाली सिस्टम कहाँ से आ गई बीच में? सुप्रीम कोर्ट का ये देखिए जजमेंट क्या है कि बीच में खेल के नियम के बीच में खेला का नियम नहीं बदल सकता है। तो ये स्केलिंग सिस्टम बीच में कहाँ से आई? और स्केलिंग आई अगर आप ला भी रहे 1 मिनट के लिए, तो ये तो यूज है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं। आप इस चीज को लागू कीजिए अपने हिसाब से, और री एग्जाम तो होना चाहिए। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब कि UPPCS का एग्जाम प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे इतने बच्चे प्रोटेस्ट किए, लाठीचार्ज की इशू आई क्या? वहाँ पे SP और DM ने कितने कोऑपरेटिव तरीके से बच्चों को सहयोग किया। अभी MP में एक एग्जाम हुआ था, वहाँ पे बच्चे आयोग के सामने धरना दे रहे थे, उसको कितना कोऑपरेटिव के साथ हुआ है चीज़ें। आप इस तरह से लाठी चार्ज कर करके और डेमोक्रेसी का हनन कर करके आप बच्चों की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। और यहाँ पे आपके हाथ में कौन से पेपर हैं? ये जिस सेंटर पे धांधली हुई है, जिस दिन नाटक हुआ, वो सब ये है पूरा, ठीक है। बहुत सारे हैं लगभग। मैं एक चीज सिंपल बता रहा हूँ, BPSC को पूर्णतः BPSC संस्था को भंग कर देनी चाहिए, पूर्णतः भंग कर दीजिए और UPSC के अंडर कर दीजिए। पूरे स्टेट PCS को भंग कर दीजिए और UPSC के अंडर कर दीजिए। UPSC में ट्रांसपेरेंसी लाइए, ठीक है। और आप जो लाठी चार्ज कर रहे हैं, सिंपल समझिए, सिंपल। मेरा तो कैंसिल इसलिए होना चाहिए भाई साहब, 2000 पोस्ट आप क्यों निकालें, ये तो बता दीजिए कम से कम।
सीट बेचने के लिए निकाले हैं ना, नहीं तो इससे पहले क्या मतलब आफत आ गई थी कि बताइए कि आप 400, 500, 300 सीट पे आप मैनेज करते थे, ये क्यों निकाले? इसी तरह आप 1465 इलेक्शन के टाइम में निकाले थे, यानी कि उस टाइम बेचना था सीट, अभी भी बेचना है। नहीं तो आप हम तो मतलब क्या बताएं कि जितने भी अपोजिशन पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट, सबसे यही कहना चाह रहा हूं कि जब आप जो संस्था पूर्णतः भ्रष्ट है, जिस संस्था का मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर ही भ्रष्ट है, ठीक है, वो संस्था कैसा अधिकारी सेलेक्ट करके भेजेगा, ये मुझे बता दीजिए। इसका मतलब आप, नहीं तो अगर ये लोग इतने इंटेलिजेंट अधिकारी होते हैं ना, जो यूपीएससी स्टेट सेलेक्ट होकर पहुंचते हैं सेंट्रल से स्टेट में ना, तो इंडिया की ये स्थिति नहीं होती, हम युगांडा के बराबर चल रहे हैं। पता है आप लोगों को, बिहार चल रहा है नीचे से 1 नंबर पर हर चीज में है। अगर ये इतने अच्छे नेता और अधिकारी होते ना, ये सब मिल करके बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान कहा जाता है कि सिविल जो होता है ना, सिविल इंपीरियल सिविल सर्विस का पार्ट है नहीं, प्रांतीय सिविल सर्विस, तो इसका ये जो पार्ट है ना, इसका पहला काम होता है मेरिट का प्रहरी होता है। लेकिन मेरिट पता है कहाँ चला गया? मेरिट चला गया पैसा पे, मेरिट चला गया मेरे ना ट्रेंच में, मेरिट चला गया लीगेसी में, मेरिट चला गया आप विरासत में। समझ रहे हैं, मेरिट कोई वैल्यू नहीं है। 2-4% सेलेक्ट होते हैं ना, वो सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। नहीं तो आप ये सिंपल सोचिए ना कि आप एक ही जगह बैठ करके, आपको पता है लड़का बीपीएससी के सामने जा रहा है, आप क्यों नहीं देने वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दे रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे वो मतलब वो लगा हुआ है, इस तरह के स्टूडेंट के हाथ में हथियार है। आर्टिकल 19 कहाँ है? और आप रात में लाठी चार्ज करते हैं। ये जो स्वीटी अग्रवाल जी, ये स्वीटी जो मतलब लाठी चार्ज करवाई है सिकंदराबाद, इसका मतलब पता है ये 19 बैच की है। ये सब सीसेट के साइड इफेक्ट हैं। पता है यूपीएससी जो लाई थी ना सीसेट, जो एक प्लान्ड वे में, तो हम लोग तो हंगामा, अगर बीपीएससी, फिर बोल रहा हूँ, अगर बीपीएससी यदि दिल्ली में होता ना उसका एक शाखा, तो बताते कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है। 2 कौड़ी का घटिया इंसान जो टीचर हैं वो आते हैं और वो ये मुझे बताते हैं कि नॉमिनेशन सही है। अरे मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम होते कौन हो? तुम आज तक पीटी क्वालिफाई नहीं किए हो, ठीक है, और तुम मुझे ज्ञान पेल रहे हो, ज्ञान दे रहे हो कि नॉमिनेशन का मतलब होता है पूर्णतः करप्शन की रीड। जैसे एसएससी में क्या होता है, 2 महीना पेपर होता है, नॉमिनेशन तो करते हैं आप, बता दे कोई किसी का नॉलेज बंदा का हो रहा है उसमें, क्योंकि वो मैनेज होता है पूरा सीट। आपको याद होगा 2018 में खुराना एसएससी का चेयरमैन था। ये जो जवाहरलाल नेहरू जो मेट्रो स्टेशन है उसके बगल में सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, क्या हुआ? फाइनली खत्म ना, हाँ सेम कंडीशन। अभी आप देखिए बिहार में 3000 पोस्ट एसएससी का निकला, सबने आपने मैनेज कर दिया, उसमें हाईकोर्ट का डिसीजन आता है। अरे हो सकता है कि एक सेंटर में 400 बच्चे बढ़िया बैठ गए हो, तो सब तो मिले हुए हैं। कौन इसमें किसको कहूं, जैसे ये किसको मैं कहूं कि ये चोर है और साधु है? सभी मिले हुए हैं, सब मिल बांट के खा रहे हैं। नहीं तो एक चीज बताइए, अपोजिशन लीडर कौन? तेजस्वी यादव, वो अभी तो कहीं और घूम रहे हैं। आप क्यों नहीं वहां पे गए? एक दिन गए, मुंह दिखा के निकल, वहां बैठिए ना, मार खाइए ना, और आप वहां से बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है। ये बहुत गलत चीज। अपोजिशन का पहला धर्म होता है कि आप स्टूडेंट को बचाइए, तो आप वहां जाके राजनीति से करें अपनी अपनी, हम तो बस ऐसे ही करेंगे। टोटल सीट बेचा जा चुका है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं बेच रहा है, ठीक है ना, तो आपको मैं फिर बता, जिसका होगा ना उसका आप बैकग्राउंड चेक करके देख लीजिए, कोई भी प्रोफेशनल से कम नहीं होगा, बिल्कुल आराम से मिलेगा। कुछ बच्चे होंगे, जैसे ब्रिटानी हुक्म में कुछ बच्चे होते थे जो जाकर के लंदन में क्वालिफाई करते थे, तो इसका मतलब नेताजी सुभाष ने बेवकूफ़ थोड़े थे कि प्रोटेस्ट किए थे, मतलब इंपीरियल सर्विस के अगेंस्ट। बेवकूफ़ नहीं थे ना, बट सुनील से बेवकूफ़ थोड़े थे, ये प्रोटेस्ट किए थे इंपीरियल सर्विस के अगेंस्ट। बात यहाँ सिंपल है कि यदि आप चाहते हैं कि फेयर सिलेक्शन हो तो बीपीएससी का एग्जाम पूर्णतः रद्द कीजिए, पहला कंडीशन। 93,000 बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, पोर्टल खोलिए, एग्जाम दिलवाइए फिर से, ठीक है। और आप ये एक 20 साल में जो आप एक बार एग्जाम लिए हैं, तो जो जिसके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं उसको आप एग्जाम में बैठने का मौका दीजिए, ठीक है। और बीपीएससी को पूर्णतः ट्रांसपेरेंट कीजिए, पूर्णतः ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर है ना, अरे उसका जिसके अरे तो वो याद है, कोई दिक्कत नहीं, चला जाए। जिसके जड़ में ना, जिस संस्था के जड़ में करप्ट हो, बीपीएससी यूपीएससी स्टेट के टोटल करप्ट संस्था है। इसके जड़ में जो आधा ब्यूरोक्रेट्स होनी चाहिए, आधा पॉलिटिशियन, पहले इस जड़ ही को खत्म किया जाए, ठीक है राघव जी, जड़ को खत्म किया जाए। 5 डिमांड है हम लोगों की कि 7वीं 17वीं परीक्षा जो है री एग्जाम पूर्णतः जो है स्वच्छ तरीके से, पारदर्शी तरीके से कराया जाए। दूसरी डिमांड है कि जो भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे छात्र, उनको जो है न्याय मिलनी चाहिए। और तीसरी चीज चल रहे तीसरी चीज है कि सोनू कुमार का डेथ हुआ है, उनको जो है मुआवजा दिया जाए, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आया हूँ पटना से, कल ही पटना से आए, कल ही आया पटना से। कौन सी जगह? गर्दनीबाग थे, गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आपने भी लाठी वाठी खाई या नहीं? लगी तो है लाठी, जिस दिन रोहित सर को पड़ा था उस दिन। तब आप लोग बीपीएससी की तैयारी इसीलिए करते हैं क्या, लाठी खाने के लिए?
इस चीज़ के लिए तो तैयारी नहीं करते ताकि लाठियाँ पड़े, लेकिन वहाँ का जो आयोग है और जो वहाँ का कमीशन है, शायद उन लोगों ने ठान लिया कि इन लोगों को लाठी से ही अधिकारी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। देखिए सरकार की जो थी ना 1 डे 1 एग्जाम, मेरा बस एक ही बात कहना भैया, पेपर थी, ये लोग कहते हैं, विजय चौधरी जी कहते हैं और ये सब कहते हैं, जितने भी नेतागण है कि बीपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है। 67 में भी बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी थी, 68 में भी बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी थी, लेकिन नीतीश गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप करके उसको कैंसिल किया था ना, तो अब क्यों चुप्पी साधी है? क्या उस समय ऑटोनोमस बॉडी नहीं थी वो? सबसे बड़ी बात है कि सर सर्विस किसके लिए ली जा रही है? हम छात्रों के लिए है ना, कोई भी सरकार हो या आयोग हो, तो जब यहीं लड़के खुश नहीं है, सर छात्र ही कार्य प्रणाली उन पर उनके बात खड़ा कर रहे हैं, तो उनको क्लियर आप करेंगे ना सर आकर। ये तो सारी मुद्दा आप भी देख रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से कमर करें, क्या मुद्दा है, सारी मुद्दाएं रखी गई। क्या कहना चाहता हूँ, आप वहाँ पर एक संजीव कुमार नाम के हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया था, उस लड़की उन्होंने ऐसा लाठीचार्ज चलाया है, एक लड़की का इंटरनल ब्लीडिंग अभी तक रुका हुआ है, अभी तक हो ही रहा है उसको इंटरनल ब्लीडिंग। तो जब हम लोगों ने वहाँ पर, आप देख सकते हैं, अनु कुमारी मैम, रहमत अली सर और एसडीएम सर भी थे, तो जब हम लोगों ने उनके बारे में बोला तो वो हमको क्या बोलते हैं कि नहीं ऐसा बलपूर्वक यूज़ नहीं किया हमने। जाइए आप। तो मैं तो पूछना चाहूँगा कि कैसा बलपूर्वक यूज़ करते हैं आप लोग? कैसा बल? ठीक है, अभी ये लोग अपने एक चैनल पर जा रहे हैं, पूछूंगा आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं संजीव कुमार के ऊपर, जिन्होंने इतनी बर्बरता पूर्वक मारा गया है? हम चाहेंगे कि उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। ठीक है। तो दोस्तों ये सभी वो छात्र थे जो कहीं ना कहीं बीपीएससी का प्रीलिम्स इन्होंने इस बार दिया था और इनसे हमने पहले भी बात की थी। आज भी कुछ कहना चाहते हैं सर आप? बिल्कुल कहना चाहते हैं, क्योंकि हम भी एक बीपीएससी के मतलब परीक्षार्थी रह चुके हैं और हम भी एक मेंटली ट्रॉमा से ही गुजर रहे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं। जब से पेपर दे के आए हैं तभी से गुजर रहे हैं। और मतलब मेन मुद्दा ये है कि कहना मैं यही चाहता हूँ कि मतलब बीपीएससी को री एग्ज़ाम करवाना चाहिए, और वो क्यों करवाना चाहिए इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जो 4 तारीख को पेपर होने वाला है, तो इसमें बीपीएससी के जो सचिव हैं और जो हमारे माननीय जो मंत्रीगण लोग हैं, ये हमेशा से कहते आए हैं कि एक सेंटर पे मतलब मिसमैनेजमेंट हुआ था और उसका पेपर कैंसिल करके री एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो मात्र एक सेंटर की ये लोग हमेशा बात करते आ रहे हैं, लेकिन उसी एक सेंटर का पेपर करवाने के लिए बीपीएससी ने 22 सेंटर बनाया और 18,000 बच्चों का पेपर वहाँ पे करवा रही है। तो मतलब समझ लीजिए कि अगर रिज़ल्ट आएगा तो 20 से 22,000 रिज़ल्ट आएगा और पूरे रिज़ल्ट का 90% आप एग्ज़ाम अभी ले रहे हैं 4 तारीख को। सबसे पहले कि यहाँ पे समानता नहीं हो पाएगी। जो 13 तारीख को एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो 4 तारीख को एग्ज़ाम देंगे, इनके रिज़ल्ट में कभी समानता नहीं होगी, ठीक है। और समानता नहीं होगी, उसके बाद इनको ज़्यादा टाइम मिला, हमारे अपेक्षा इन लोगों को ज़्यादा टाइम मिल गया, ठीक है। तो इनकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। और हमारे जो हम पेपर दे चुके हैं उसमें मतलब सिंपल सी बात है कि आप अभी एक सचिव जी ने बात कही है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, हम स्केलिंग करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का ही एक रूप होता है स्केलिंग, ये उनको समझना चाहिए। और खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जाता है, और ये भी उनको पता होना चाहिए। और जो हमारे माननीय जो मंत्रीगण जो है, जो ये बोल देते हैं कि हम एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेंगे, किस बिहाफ पे एग्ज़ाम कैंसिल करें, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि आखिर पेपर आउट जब होता है 12 से 2 के बीच का पेपर होता है, अगर 12 से 2 बजे के बीच में भी कहीं पेपर बाहर सोशल मीडिया पे अगर हो रहा है तो चीज़ों को होता है। ठीक है।